के नेताओं और फौज को मोदी की गारंटी खतरे की घंटी जैसी सुनाई दे रही है। मोदी की बम्पर चुनावी जीत पर पाकिस्तान में क्या बवंडर मचा हुआ है। फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। फिर जो है वो 8 जो पाकिस्तानी जो हैं उन पे हमला हुआ है। फौज कहती है कि हमने 8 दहशतगर्दों को कत्ल किया है। रोज़ाना हमले हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, और हालात इतने कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे लॉ एंड ऑर्डर की टर्म्स पे। जेल में बंद इमरान खान को उनकी पार्टी पीटीआई के चेयरमैन पद से हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तानियों में चर्चा इमरान की या शरीफ की नहीं, मोदी की है। पाकिस्तान में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी भारत के चुनावों का मतलब निकालने में जुटे हुए हैं। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो लेकिन ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है कि एक तरफ एक जमात को पकड़ दकड़ हो रही है, कईयों को अयाशी है, और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। और मज़े की बात है तार साहब, इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो इस्लामी जमातों को, मजहबी जमातों को दहशतगर्दों से खतरा है। मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था। वहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था, यहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था है, लेकिन वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बाद अपने आप को स्टैब्लिश किया। हम आज तक स्टैब्लिश नहीं कर सके। मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जड़ को उखाड़ने की अटल प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हालांकि मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिज्ञा से पाकिस्तान टेंशन में आ है। क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, बालाकोट स्ट्राइक जैसा हुआ था 4 साल पहले, उसी तरह और एक बार हो सकता है। उसके लिए पाकिस्तान अब से खौफ में आने लगा है, डरने लगा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट इंडियन आर्मी का सामना ना कर पाके पाकिस्तान आर्मी फिर से जो मिलिटेंट को तैयार करके कश्मीर में फैला चुका है, और बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुके हैं कश्मीर के अंदर मिलिटेंट, और उसके लिए इंडियन आर्मी हो सकता है दोबारा उससे भी ज़्यादा खौफनाक मतलब स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। जो अगले साल पीएम मोदी जी का इलेक्शन होने वाला है, और उसके लिए ये इंडियन आर्मी कर सकता है बालाकोट जैसे स्ट्राइक। लेकिन अपनी गलती ये लोग कभी भी नहीं मानते हैं। ये लोग डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इनके आर्मी मिलिटेंट को तैयार कर रहा है। तो और एक स्ट्राइक हो सकता है, उसके लिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे। जिस तरीके से टोरंटो, देखें कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखिए उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुबैना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। आलिया, अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। यानी पढ़ गए वो तो, सर ऊपर से पढ़ गए।
फाइव आई ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं हम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली, उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक, उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें, वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये करके वो अपना मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर बासत साहब से, आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें आपका स्टैचर उस लेवल का हो तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करते हैं। अभी पाकिस्तान के सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने की वजह से काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अब्दुल बासित साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार दोबारा से आ जाती है तो पाकिस्तान में कश्मीर और बालाकोट जैसे मसाइल फिर खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा से बनते हैं तो वाकई में पाकिस्तान को कोई खतरा है? देखें जी, बात ये है, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। नरेंद्र मोदी मैं उससे कोई इम्प्रेस नहीं हूँ, ना मैं इंडियन से इम्प्रेस हूँ। बात यह है कि पॉलिटिकली वो क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज होना चाहिए। एक बयान दाग देना वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक है क्या? वो कश्मीर में तो जो कर रहे हैं, तो जो हम अपने मुल्क में अपने साथ कर रहे हैं उसका कोई जवाब दे नहीं है। वो मोदी करवा रहा है, वो तो नहीं मोदी करवा रहा। बहुत सारे मोदी हमें बैठे हुए हैं जो हमारे, अब इंडिया पाकिस्तान को डिक्लाइन चाहेगा, ये उसका नेचुरल राइट है। हम दुश्मन मुल्क है, हम उसको नहीं पसंद करते। हमें तो ये हाउस एंड ऑर्डर अपना खुद करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर आपको नहीं लगता कि अब हमें भी एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है? अभी देखें हमारा मुल्क निगरान वज़ीर आज़म हमारे आकर बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क का अगला लीडर कौन होगा। घूम फिर के नून लीग की हुकूमत आती है, क्या कहेंगे, क्या यही हम डिज़र्व करते हैं सियासतदान? अब हमारा बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो है ही नहीं, वो बेस करता है जुडिशरी के ऊपर। हमारी जुडिशरी बाज़ औक़ात, विद लॉट ऑफ सॉरी टू से, दीज आर द पपेट्स। इनके फैसले हमेशा पपेट्स ही रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह लास्ट टाइम बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त जो मिलिटेंट कैंप था पाकिस्तान के अंदर, उसको तो तबाह कर दिए थे इंडियन आर्मी ने। और उसके बाद दब गया था, मतलब पाकिस्तान थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था मिलिटेंट को तैयार करना। लेकिन अब 5-6 महीना हो गया है, फिर से इन पाकिस्तान आर्मी ने जो मिलिटेंट को फिर से तैयार करने लगा है, और जो उनका कैंप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये लोग बार बार पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर भेजकर मिलिटेंट को, हमारा ये जो 3-4 महीने के अंदर हमारे भी आर्मी जो 10-12 आर्मी को ये लोग शहीद कर चुके हैं। और उसके बाद इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस ने मिलकर पाकिस्तान को तो अच्छी तरह से ठोक रहे हैं। जितने भी ये जो हाफिज सईद और संगठन है पाकिस्तान के अंदर, उनके जो राइट हैंड है, किसी का मतलब बेटा है, उनको तो उड़ा रहे हैं, बास्तरहुर के पास भेज रहे हैं। उसके बाद भी और जो अफ़गानिस्तान के तरफ से जो तालिबान है वो भी ठोक रहा है इनके आर्मियों को, और चारों तरफ से इनको ठोकाई हो रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी अपनी जो हरकत है उससे बाज नहीं आ रहा है, और फिर से जो मिलिटेंट है उनको तैयार कर रहा है और भारत के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए। लेकिन इंडियन आर्मी ने फिर से दोबारा कुछ जैसे ट्राई करने के लिए भी तैयार है, और ये मौका भी इंडियन आर्मी ढूंढ रहा है कि कब किसी भी वक्त बालाकोट जैसे और एक स्ट्राइक होकर जितने भी जो मिलिटेंट जैसे कि, और ये लोग मतलब 20-30 साल तक तैयार होने के लिए इनका हिम्मत ना हो।
और इनके जो आर्मी है वो तो आपको पता ही होगा, जिस तरह इन लोगों ने सरेंडर किए थे जो 93,000, और उसके बाद ये लोग कभी भी सामने में फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो मिलिटेंट को तैयार करके भारत में भेजते रहते हैं और इनका यही मसला हर वक्त चलता है और इनको अच्छी तरह से इंडियन आर्मी भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडियन आर्मी और एक बार बालाकोट जैसे स्ट्राइक करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।